ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में हम यहाँ पर एक और टॉपिक बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट, यस हम लोग लिखेंगे द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें फाइल बनाएंगे अपनी 4.1.1 डोम होता है और एक होता है बोम। डोम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बोम मीन्स ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पर लिखेंगे HTML5 और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट एलिमेंट और creating an object using object constructor, document dot write बनाना ब्रैकेट में यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे h3 एलिमेंट। h3 एलिमेंट को क्लोज करेंगे हम और इसमें हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे creating method in object। एक फंक्शन बना लीजिए, फंक्शन का नेम रख देंगे जैसे कि एम्प्लॉय और कर्ली ब्रेसेस अपेंड कर दें। एम्प्लॉय के अंदर हम कुछ पैरामीटर सेट करें जैसे कि आईडी, पर्सन का नेम एंड उसका सैलरी। यहाँ पर कन्फिगर करेंगे दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी असाइन करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम असाइन करेंगे, दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी। इसी में हम लिखेंगे दिस डॉट अपडेट सैलरी इक्वल टू अपडेट सैलरी को कॉल कराएंगे। एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर अपडेट सैलरी के नाम से और इसमें एक पैरामीटर सेट करेंगे न्यू सैलरी और इसको लिखेंगे दिस डॉट सैलरी इक्वल टू न्यू सैलरी। ये क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। चलिए, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। अब आप बाहर आएंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे लाइक ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, उसका आईडी है 2, नेम हम लोग यहाँ कुछ डिफाइन कर लेंगे जैसे कि विशाल और हमने नंबर यहाँ पर डिफाइन किया। लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय डॉट नेम प्लस इज एम्प्लॉय डॉट सैलरी। तो जब आप इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, तो सैलरी ऑफ विशाल गिरीज 40,000 में डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक अपडेट सैलरी का चलाएंगे और उसमें हमने इसको 50,000 कर दिया यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे अपडेटेड सैलरी ऑफ, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 50,000। तो इस तरह से आप कुछ अपडेट करने वाला सिस्टम जो है इसमें बना सकते हो। कहाँ यूज आएगा, समटाइम्स हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ में लेके आ सकते हो। तो
इसको मैं नेम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट मेथड। नेक्स्ट, ये वैसे बात का पार्ट है, हम वन वाले पर आते हैं कि वन में और क्या क्या आता है। रिमूव करेंगे सबको, हमें एक अलर्ट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे creating an alert with window object। विंडो डॉट लिखिए अलर्ट, और अलर्ट में जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं, अरीना एनिमेशन। तो देखो, आप अलर्ट डायरेक्ट लिखें या आप अलर्ट को विंडो डॉट अलर्ट लिखें, क्योंकि अलर्ट बाय डिफॉल्ट विंडो का ही पार्ट होता है। तो पहले आपको अरीना एनिमेशन का अलर्ट आने वाला है, देन उसके बाद आपको साउथ एक्सटेंशन का अलर्ट आएगा, अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो आपके दोनों ही मेथड वैलिड है, बट बाय डिफ़ॉल्ट अलर्ट आपका विंडो का पार्ट होता है, तो ये ग्लोबल हो जाता है, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो आप लिख देंगे तो भी वर्क करेगा, नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, द वेरिएबल विंडो एंड टाइप ऑफ ग्लोबल दिस। तो ये क्या होता है, ग्लोबल है आपका। इस तरह से आप इसको यूज़ कर पाते हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। इसको हम नेम देंगे सिर्फ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि विंडो, BOM। अब आते हैं ऑब्जेक्ट में। Creating an object using object literals। Creating objects in JavaScript। Document dot write यहाँ लिख देंगे using object literals। एक बनाओ वेरिएबल लाइक पर्सन इक्वल टू, तो हमने एक पर्सन के नाम से अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैमल केस में डिफाइन कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कैमल केस रखना है, ऐसा रख लोगे तो और अच्छा रहेगा। और क्या क्या डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि एज, आई कलर, ब्लैक। तो ये देखो, पर्सन पे पॉइंटर लेके जाओगे तो पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको फैच करें तो हमें पता भी चलेगा। आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे वेरिएबल का नेम पर्सन। आउटपुट में आप देखने वाले हैं, आपको लिखा आएगा ऑब्जेक्ट लिखा रहा है। तो पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर सो मैनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हो सकते हैं। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट से क्या निकालना है, तो वो आप जाके यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। डॉक्यूमेंट राइट ऑब्जेक्ट डिटेल्स
ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। देखेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो अभी आउटपुट में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट नेम इज विशाल प्लस इन्वर्टेड कोड प्लस पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट नेम भी आ गया प्लस इन्वर्टेड कोड एज। ये देखो एज भी आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं इसमें। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ये तो हो गया लिटरल्स के थ्रू। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। वैसे न्यू की प्रैक्टिस अब हम यूज़ नहीं करते हैं, बट मैं दिखा देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजिंग न्यू कीवर्ड। एक वेरिएबल बना लो लाइक एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट लाइक दिस। हमने लिखा एम्प्लॉय डॉट, उसके अंदर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बनाई आईडी, आईडी इज 1। एम्प्लॉय डॉट हमने डिफाइन किया नेम, नेम इक्वल टू हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे जैसे कि विशाल गिरी। एम्प्लॉय डॉट सैलरी इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक 20,000। लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट object details of employee object for value in employee document dot write employee value plus। तो हमने क्या करा एक लूप चलाया है, तो जितना भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डेटा होगा सारा का सारा डेटा आपको प्रिंट होके वन गो में यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आपको इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक एक करके ऐसे लिखना नहीं पड़ा। ये लेंदी प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है। कल को आप इसमें कुछ और भी बढ़ाओगे जैसे एम्प्लॉय डॉट एज इक्वल टू 20, तो ये डेटा भी ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा उसके अंदर। तो एक तरीका हमने ये देखा लिटरल्स के थ्रू, एक तरीका हमने देखा कीवर्ड के थ्रू। इस तरह से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। बाहर है उस वाले फैन का कंट्रोल, इसको बंद करना इसका यहीं पर ही है सामने। क्या ये पहले शायद जिनकी नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, सॉरी। चलिए यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे
और जिसका हमने नेम रखा है एम्प्लॉय इस तरह से। और इसके अंदर आप यहाँ पर एक ही बार में वन गो में बता दो कि क्या क्या आप रखना चाहते हो, जैसे आईडी, नेम एंड सैलरी। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैं ऑलरेडी अभी आपको ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर यहाँ बता चुका हूँ, ये सेम ही प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें आप सारी चीज़ आके डिफाइन कर दोगे। जैसे मैं यहाँ से ये 3 चीज़ें लेता हूँ और मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, आईडी, नेम एंड सैलरी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया लाइक ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ जाके आप सारा डेटा इसमें कॉल कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था इस तरह से। तो ये आपके लिए काम करेगा इस तरह। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा, सैलरी ऑफ विशाल गिरी 40,000। बट अगर मैं इसको लूप में चलाना चाहूँ तो कैसे चलाएंगे, आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। हमने लिखा वैल्यू इन ई, क्योंकि मेरे वेरिएबल का नेम क्या है, ई। ठीक है, तो बस यहाँ पर ई डॉट वैल्यू आप कर देंगे, दैट्स इट, आपको डेटा मिल जाएगा। आईडी है 2, नेम है विशाल गिरी, सैलरी इज 40,000। इस तरह से काम हो जाएगा। अब हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं, बैक करेंगे 4.2 और इसका नेम है जावास्क्रिप्ट बूम, BOM। ये विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। 4.2.1। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बात करेंगे अलर्ट, जो कि नहीं, सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी और कोई नहीं देता। उसका मुझे पता नहीं, यूट्यूब वगैरह का वीडियो तो नहीं देते हैं सर। तो मेरा यूट्यूब का आपके पास है तो आप वहाँ से कुछ भी देख सकते हो, सब मिल जाएगा। चलिए, तो हमें एक अलर्ट यहाँ से निकालना है। हमने यहाँ पे लिखा है एक फंक्शन और इसका नेम क्या है, मैसेज। और अलर्ट यहाँ पे जाके आप टाइप कर देंगे दिस इज अरीना एनिमेशन फॉर एग्जांपल। अब ये मैं चाहता हूँ क्लिक पर वर्क करे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बटन, या फिर आप इनपुट टाइप बटन पे भी इसको चला सकते हो। हमने यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू। हमने वैल्यू में क्या लिखा, क्लिक मी, एंड ऑन क्लिक पर क्या हो जाएगा, मैसेज फंक्शन को हमने कॉल करा दिया। अभी क्या होगा, जब आप इसको रन करेंगे ब्राउज़र में, क्लिक करते ये आपका ट्रिगर कर जाएगा। ऐसे ही पेज को क्लोज़ करने के लिए भी फंक्शन आता है, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे 4.2.2 क्लोज़। अब आप जैसे ऑनलाइन कोई पेमेंट वगैरह करते हो ना, तो पेमेंट सक्सेसफुल होना क्लोज विंडो का ऑप्शन आता है, तो वो कैसे बनता है उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके लिख दिया क्लोज, दैट्स इट। फंक्शन नेम कोई भी हो सकता है, नो मैटर। हमने इसको यहाँ पर अटैच किया, हमारे पास एक ट्रिगर है। अब जैसे आप यहाँ से क्लोज विंडो पर क्लिक करेंगे, देखो पर्टिकुलर विंडो बंद हो गई। रीओपन करके दिखा देता हूँ दोबारा, देखो क्लोज विंडो, देखो विंडो बंद हो गई। तो इस तरह से आप क्लोज का बटन बना सकते हो। ऐसे होता है कन्फर्म, लेकिन उससे पहले प्रिंट का बता देता हूँ। कई बार आप ऑनलाइन प्रिंट भी निकाल लेते हो ना, तो प्रिंट कैसे निकलता है, जब पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कैसे करते हैं, तो अपना भी Ctrl P वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने इस तरह से।
तो जैसे अलर्ट बॉक्स होता है वैसे ही कन्फर्म बॉक्स होता है, उसको देखेंगे। कन्फर्म, तो जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया है अपना यहाँ पर मैसेज, इसमें एक वेरिएबल बनाया टेम्परेचर के नाम से या टेम्परेरी, जो भी आप रख लो, और मैंने अब लिखा कन्फर्म। कन्फर्म के अंदर हमने एक मैसेज टाइप कर देना है, आर यू श्योर। ये कुछ भी लिख सकते हो आप, चॉइस इज़ योर। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा इफ़ टेम्प की वैल्यू क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब बुलियन वैल्यू, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अलर्ट, द वैल्यू इज़ ट्रू और यू प्रेस्ड ओके, एल्स you press cancel, the value is false। इसके बाद अपन इसको ट्रिगर कराएंगे, वैल्यू आर यू श्योर, और यहाँ पर मैसेज को कॉल करा दो। तो पहले से हमारा अलर्ट आ रहा था जिसमें ओके का बटन था। अभी देखो मैं जैसे अगर ओके करूँगा तो यहाँ पे लिखा गया द वैल्यू इज ट्रू, यू प्रेस्ड ओके। ठीक है, तो इससे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिख के दिखाया कि आपने क्या प्रेस किया, क्या रिजल्ट आ रहा है। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से हम ओपन का भी बना सकते हैं। चलें, तो ओपन के केस में हम कोई विंडो ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ आएंगे फंक्शन, यहाँ लिख दीजिए ओपन। ओपन के अंदर लिख देंगे हम लोग https arena-multimedia.com। तो क्या होगा कि जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे अरीना एनिमेशन वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बटन के ऊपर लिंक वगैरह भी बना सकते हैं। हाँ, वहाँ AHREF होता है, लेकिन बटन के ऊपर लिंकिंग कैसे होती है, इसके थ्रू। ठीक है, फिर हम देखेंगे पॉपअप बॉक्सेस का एक और टाइप, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़र अपना इनपुट भी हमें दे सकता है, वो आप उसमें ले पाओगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाके एक फंक्शन बना लेंगे, वेरिएबल लाइक टेम्प अगेन इक्वल टू, मैंने लिखा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा लाइक व्हाट इज़ योर एज। हमने क्वेश्चन किया यूज़र से, तो यूज़र जो भी मुझे आंसर करेगा मैं उसको लिख दूंगा यूज़र एज इज़ टेम्प। और ये यहाँ पर क्लिक हो ही रहा है। यहाँ जाइए, व्हाट इज़ योर एज, ये देखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया तो यहाँ देखिए पॉपअप आया जिसमें यूज़र लिख सकता है। मैंने लिखा जैसे 20, तो क्या लिखा, यूज़र एज इज़ 20, इस तरह से। तो हमारे इनपुट को ये ट्रेस कर सकता है। एक और होता है सेट टाइम आउट, बहुत काम का फीचर है। यहाँ लिखिए सेट टाइम आउट, इसमें एक फंक्शन बना लो, एक अलर्ट बना लो, दिस इज अरीना एनिमेशन।
अब ये जो मैसेज है हम कहते हैं 3 सेकंड के बाद डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से बटन के ऊपर इसको क्लिक करा, लिख दो यहाँ पर जैसे कि क्लिक मी। तो देखो जहाँ पहले अलर्ट इमीडिएट आ रहा था ना, मैंने देखो क्लिक करा 1 2 3, 3 सेकंड के बाद आया ना, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स, 3000 मीन्स 3 सेकेंड्स, इस तरह से। तो ऐसे आप इस फीचर को यूज़ कर पाओगे इसके अंदर। नहीं, हाँ आप ये ज़रूर कर सकते हैं, एक वेरिएबल बाहर बना के उसके अंदर वैल्यू आप पास कर दो और उसके बाद फिर उसको यहाँ कॉल करा दोगे तो काम कर जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, लेकिन उसको हम लोग अभी थोड़ा नेक्स्ट क्लास की तरफ शिफ्ट करेंगे। हिस्ट्री क्या होता है बेसिकली, जैसे ब्राउज़र में आपने कुछ ओपन किया तो भी आप देखो आगे पीछे कोई बटन भी इनेबल नहीं हो रहा, यानी कि इसकी हिस्ट्री नहीं है पेज की, पेज डायरेक्ट खुला। अगर मैं किसी पेज में कुछ काम करता हूँ, देख रहे हो बैक की जाने की हिस्ट्री है, क्योंकि मैंने मीटिंग स्टार्ट की, मीटिंग को लोगों ने ज्वाइन किया, तो एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है यहाँ पर। अभी हम लोग देखेंगे नेविगेटर ऑब्जेक्ट। एक बजे चलिए, तो यहाँ पर नेविगेटर के लिए आप एक फ़ाइल बना लें अपनी और इसको नेम दे दो 4.4.1। तो नेविगेटर एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसके अंदर सो मेनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अभी आप समझ जाओगे देखकर। तो हमने स्क्रिप्ट एलिमेंट यूज़ करना है, एक यहाँ वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट h3 नेविगेटर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब जैसे आपने अपने ब्राउज़र का वर्जन, ब्राउज़र कौन सा है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपने पता करना है तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ें डिफाइन कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल x इक्वल टू नेविगेटर। नेविगेटर ऑब्जेक्ट है या नहीं ये कैसे पता लगाया जाए, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आप x को प्रिंट करा दो। अगर मैं सही हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न आना चाहिए। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट नेविगेटर। तो इससे हम लोग डेटा क्या क्या ले सकते हैं, तो जैसा आप यहाँ लिख सकते हो ऐप नेम क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे x डॉट ऐप नेम। ठीक है, और देखो ऐप वर्जन, ऐप वर्जन मेंशन कर दो, ऐप कोड नेम,
ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में तो आपको कुछ इस तरह का डेटा दिखाई देगा। तो ऐप का नेम क्या आ रहा है, नेटस्केप। अब ये क्या चीज़ है, हम तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं अभी तक, है ना। ऐप का वर्जन यहाँ लिखा रहा है 5, ठीक है। तो ये है HTML5, 5 मतलब HTML5। विंडो NT 10 मतलब जो मेरी विंडो है विंडो 10 है, ठीक है। आपके में 11 रिटर्न आएगा। ऐप का कोड नेम क्या रहा है, मोजिला। ये हम तो काम क्रोम में कर रहे हैं, मोजिला नेटस्केप क्या चल रहा है ये सब, है ना। इसको समझते हैं। देखो फर्स्ट जो वेब ब्राउज़र था इंटरनेट में वो था नेटस्केप, नेविगेटर। इसलिए ऑब्जेक्ट का नेम बना नेविगेटर ऑब्जेक्ट। अब नेविगेटर जो है वो बाद में चेंज होकर बन गया कंपनी मोजिला फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स मोजिला ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, मतलब उसका एक ब्राउज़र है फायरफॉक्स। उसके दो ब्राउज़र आते हैं, फायरफॉक्स और वाटरफॉक्स, ठीक है। ये है फायरफॉक्स और एक आता है वाटरफॉक्स। हाँ, ये एथिकल हैकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। ये होता है वाटरफॉक्स, सिर्फ दोनों को एक ही कंपनी ने बनाया, ठीक है। तो ये लाइट वेट होता है। और अगर मैं वाटरफॉक्स डायरेक्ट यहाँ सर्च करूँ, ऐसे सर्च करूँ तो वाटरफॉक्स इज़ अ privacy focused browser derived from Firefox, disabling telemetry and offering more customization, while Firefox, developed by the non-profit Mozilla Foundation, provides comprehensive features and broad multi-platform support, but collects some data, default data। देखो क्या होता है, जब भी आप ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हो ना, तो आपका डेटा कैप्चर किया जाता है कि आप क्या सर्च करते हो, उसी के बेसिस पर आपके कस्टमाइज चीज़ आपके सामने आती है। वाटरफॉक्स यानी कि आप चाहते हो कि आप जो भी सर्च करो वो स्टोर न किया जाए कहीं पर, ठीक है। गूगल उसको अपने फ़ायदे के लिए, कोई भी ब्राउज़र उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, उसे मेरा है। तो उस केस में आप वाटरफॉक्स, या फिर जैसे एक और आता है डकडकगो, ठीक है। तो गूगल में जो आप सर्च करते हो तो आपको फिर ऐड आने लग जाते हैं, लेकिन डकडकगो में सर्च करो तो ऐड नहीं आएंगे, क्योंकि सब प्राइवेट है इसके अंदर। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, मेरे इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो सारे आ रहे हैं इस तरह से। तो गूगल भी है, बिंग भी है, याहू भी है, डकडकगो भी है, वाइंडेक्स भी है। तो नेटस्केप क्या है, हमारा एप्लीकेशन का नेम। और ये जितने भी वेब ब्राउज़र बने वो उनका कहीं ना कहीं जो कोड बेस है वो यही है। जैसे एंड्रॉयड आपका सैमसंग में भी आता है, एंड्रॉयड आपका ओप्पो में भी आता है, वीवो में भी आता है, सभी ब्रांड में आता है, लेकिन सभी ने उस बेस कोड को पकड़ के कस्टमाइज़ किया हुआ है जिसको गूगल ने लिखा है, समझ गए। तो वैसे हम जो यहाँ चला रहे हैं क्रोम चला रहे हैं, लेकिन बेस क्या है, नेटस्केप, ठीक है। और वही कंपनी आज के डेट में मोजिला के नाम से फेमस है। आगे बढ़ेंगे ऐप कोड नेम के बाद, कुकी इनेबल्ड। कुकी इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ काम करते हो, ठीक है, तो आपके टेम्परेरी फाइल स्टोर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा यूज़र नेम पासवर्ड, तो यूज़र नेम रह जाता है, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ पासवर्ड डालना पड़ता है, अनटिल अनलेस अगर आपने पासवर्ड को सेव ना किया हो, ठीक है। तो ये होता है कुकीज़ आपकी जो टैम्प बनती हैं। यूज़र एजेंट, तो यहाँ पर अगेन आपको देखो बता रहा है मोजिला 5.0, जहाँ पर पहले ओनली ये आ रहा था, तो यूज़र एजेंट पे दोनों चीज़ें क्लब हो जाती हैं एक साथ। नेक्स्ट, लैंग्वेज। क्या रहा है हमारे ब्राउज़र का, इंग्लिश, यूएस, प्लेटफॉर्म,
शायद F छोटा ही चलेगा इसमें। विंडो 32। जब आप कोई विंडो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो दो फोल्डर बनते हैं, प्रोग्राम फाइल 86 जो होता है वो 32 बिट को बिलोंग करता है। तो ब्राउज़र जो भी आप डालते हो वो 32 बिट में जाते हैं आपके। इसके बाद ऑनलाइन स्टेटस हमारा, तो ये ट्रू आना चाहिए क्योंकि हमारा नेट चल रहा होगा अगर कंप्यूटर में, तो आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्या लिखा रहा है? ट्रू। अगर मैं नेट का वायर अनप्लग कर दूंगा तो यहाँ लिखा जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो देखते बहुत सारे एप्लीकेशन लिखा था यू आर ऑनलाइन, यू आर ऑफलाइन, जब फ़ोन में चलाते तो इससे ट्रैक होता है, तो पता लगा लेता है कि आपका नेट ऑन है कि ऑफ है। तो ये होती है ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में जो आपकी होगी उसमें मैं आपको नेविगेटर ऑब्जेक्ट में एक और चीज़ बताऊंगा कि किसी की जियो पोजीशन को कैसे निकाला जाए, आप कहाँ हो, कोऑर्डिनेट्स कैसे फैच किए जाएं। तो अगर मैं इस चेयर पर बैठा हूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, खुशी मेरे सामने थोड़ा डिस्टेंस में बैठी हुई है तो खुशी के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि कैसे उनको फैच करना होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास का आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, हम लोग लेंगे डाउट।